तो इसका जो फर्स्ट यूनिट के हमारा है कंटेंट है वो शेयर करती हूँ सबसे पहले आपके साथ कि मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन का क्या कॉन्सेप्ट है। फिर क्लासरूम असेसमेंट में वाई, व्हाट, हाउ एंड व्हेन का क्या रोल है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्या हैं। क्लासरूम असेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। असेसमेंट का रोल क्या है और क्लासरूम असेसमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। फिर उसके बाद ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस होते हैं और फिर कुछ सजेशंस होते हैं। तो ये है जी फर्स्ट यूनिट है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, टेस्टिंग, इन सब में डिफरेंस है क्या। तो जब आप इनके डिफरेंस की तरफ जाते हैं तो ये कुछ चीज़ें आपस में मिलती जुलती भी होती हैं और कुछ एक दूसरे से डिफरेंस भी होती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी कि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग क्या होती है। तो आप सिंपली कोई भी एक सैम्पल ऑफ बिहेवियर आपने उसको जब टेस्ट करना होता है किसी भी बच्चे का कुछ स्पेसिफिक सैम्पल ऑफ बिहेवियर को, तो उसको हम सिंपली टेस्टिंग कहते हैं। कि जैसे कि आपने आज क्लास में जाते हैं तो क्लास में जाके आप सिर्फ बच्चों से ये देखते हैं कि मेजरमेंट क्या होती है। आपने पढ़ा लिया था कि मेजरमेंट क्या होती है, अगले दिन आप जाते हैं तो आप उनसे सिंपली एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देते हैं कि व्हाट इज़ मेजरमेंट, तो वो उसका आंसर आपको दे देते हैं। कि फिर आपको पता चल जाता है उनके बिहेवियर से कि किस बच्चे को इसकी समझ आई है और किसको इसकी समझ नहीं आई। तो जो एक स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ बिहेवियर होता है उसको टेस्टिंग कहते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड टर्म आती है वो मेजरमेंट आती है। मेजरमेंट टेस्टिंग से थोड़ी ब्रॉड होती है। मेजरमेंट क्या है जी, ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है और इसमें आप समझ लें कि सिर्फ एक आपने नंबर्स देने होते हैं कि आपने जो टेस्ट दिया था और उस टेस्ट में बच्चों के कितने नंबर आए हैं। 10 नंबर का सवाल था तो बच्चों ने कितने नंबर उसमें से लिए हैं, किसी ने 9 लिए होंगे, किसी ने 8 लिए होंगे। तो वो जो नंबरिंग होती है वो मेजरमेंट होती है। वो मेजरमेंट बता रही होती है कि इस बच्चे ने इतने में से इतने नंबर लिए हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड टर्म आती है वो आती है जी असेसमेंट। असेसमेंट मेजरमेंट से थोड़ी ब्रॉड होती है। आपने बच्चे से टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद आपने उसकी स्कोरिंग की, मतलब कि मेजरमेंट की। मेजरमेंट करने के साथ साथ आपने उसको ग्रेडिंग कर दी उसकी। आपने उसको बता दिया कि वो ए ग्रेड में आ रहा है, वो बी ग्रेड में आ रहा है, कि वो सी ग्रेड में आ रहा है। ठीक है, इसको आप कहते हैं असेसमेंट। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों इसमें आ जाएंगी। फिर उसके बाद लास्ट जो टर्म आती है वो आती है जी इवैल्यूएशन की। एवेलुएशन बहुत ब्रॉड टर्म है और इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसको अम्ब्रेला टर्म भी कहा जाता है एवेलुएशन को। एवेलुएशन में ये है कि आपने बच्चे से टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद आपने उसकी मेजरमेंट की, उसकी स्कोरिंग की, स्कोरिंग करने के बाद आपने उसको ग्रेडिंग कर दिया। ABC ग्रेड देने के बाद आपने साथ में नीचे एक जजमेंटल व्यू अपना दे दिया कि इस बच्चे की राइटिंग को मज़ीद इम्प्रूव की ज़रूरत है, ये बच्चा बहुत ही ज़बरदस्त है, इसने बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की है। जो आप एक नीचे फीडबैक साथ में लिख रहे होते हैं वर्ड की फॉर्म में, वो आपकी इवैल्यूएशन होती है। तो ये चारों टर्म है जो मैंने एक ही एग्जांपल में आप लोगों के साथ एलेबोरेट कर दी है। अब अगर आपकी इस बुक्स में थोड़ा सा नीचे आए तो जो आपका ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसी को ही थोड़ा डिटेल फॉर्म में उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि मेजरमेंट क्या है। कि ये आपकी समझ लें कि एक डिटरमिन करता है आपके एट्रीब्यूट्स को और डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। फॉर एग्जांपल, वो मेजर एन ऑब्जेक्ट टू नो हाउ बिग, टॉल और हैवी। कि कोई एक चीज़ है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको मेजर कर रहे हैं कि वो कितना बड़ा है, कितना हैवी है, कितना छोटा है, कितना लंबा है। तो वो जो एक एट्रीब्यूट होता है जो आप एक उसको स्कोर कर देते हो कि ये बिग है, ये टॉल है, या इतनी परसेंट ये लंबा है, या इतनी इसकी जो हाइट है वो इतनी है। तो वो जो आप उसको कर दोगे, एक पॉइंट आउट कर दोगे उसके एट्रीब्यूट को, दैट इज़ अ मेजरमेंट। जैसे कि है कि मेजरमेंट प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल, Rafia solved 23 arithmetic problems out of 40, but it doesn't include the qualitative aspects. For example, Rafia work was neat. वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती है। कि यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल दिया है कि राफिया ने 40 में से 23 सवाल किए हैं और बस इतना ही बताया जाएगा कि कितना किया है उसने, क्वांटिटेटिव फॉर्म में बताया जाएगा मेजरमेंट में।
उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं दी जाएगी कि राफिया का जो वर्क था वो नीट था, वो आगे जाके हम बताएंगे कि वो किस में हमने ये डिस्क्रिप्शन ऐड करें तो ये असेसमेंट बनेगी या इवैल्यूएशन बनेगी। उसके बाद जो टेस्टिंग है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, टेस्ट जो और एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है टू मेजर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि वही बात के एग्जांपल ऑफ बिहेवियर के लिए एक कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है किसी बच्चे की, उसको मेजर करने के लिए एक समझ लीजिए टूल है टेस्ट का या इंस्ट्रूमेंट है। फॉर एग्जांपल अ टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स विल मेजर द लेवल ऑफ द लर्नर्स नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ फील्ड। आपने बच्चे से मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया तो ये टेस्ट क्या साबित कर रहा है मैथ का कि आपने बच्चे का जो लर्नर है उसका नॉलेज चेक किया है मैथ के अंदर के वो कितने लेवल का उसका नॉलेज है, वो इस फील्ड में कितना को नॉलेज रखता है। एक जो आपने पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक चेक किया ना, सिर्फ एक टेस्ट, एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट लिया आपने, तो ये टेस्टिंग होगा। फिर उसके बाद आ जाती है जी असेसमेंट। असेसमेंट डिफाइन करती है प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड रिलेटिव टू सम नॉन ऑब्जेक्टिव और गोल। असेसमेंट इज अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स टेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल अ टीचर में असेस द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पर टीचर क्या करने जा रहे हैं कि बच्चों का जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके नॉलेज को उसने असेस करना है। किसके थ्रू असेस करना है? टेस्ट के थ्रू असेस करना है। और असेस क्या करना है उसने? द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चे की जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है कि वो इंग्लिश कितने अच्छे तरीके से बोल सकता है, उसने इसको असेस करना है। और असेस वो किसके थ्रू करेगा, कौन सा टूल यूज़ करेगा? वो टेस्ट का टूल यूज़ करेगा, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है? वो ओरल क्विज भी हो सकता है, वो प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। बेस्ड अपॉन दिस व्यू वी कैन से दैट एवरी टेस्ट इज असेसमेंट बट एवरी असेसमेंट इज नॉट द टेस्ट। इसीलिए कहा जाता है कि जो हर टेस्ट है वो असेसमेंट है, लेकिन हर असेसमेंट टेस्ट नहीं होती। आपने अक्सर स्कूलों में देखा होगा कि टेस्ट की जगह पर असेसमेंट का वर्ड यूज़ किया जाता है कि आज आपकी इस चीज़ की असेसमेंट है, मैथ की असेसमेंट है, इंग्लिश की असेसमेंट है। तो जो हर टेस्ट है वो असेसमेंट है, लेकिन हर असेसमेंट टेस्ट नहीं है। जैसे कि इस एग्जांपल में है कि आपने जब बच्चे की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को चेक करना है, इंग्लिश लैंग्वेज की फ्लुएंसी को चेक करना है, तो वो आपने अभी असेस करना है। वो असेसमेंट है, आपने अभी उसको असेस करना है, लेकिन वो असेस अब आपने किसके थ्रू करना है? वो अब आपने टेस्ट के थ्रू करना है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करना है। अब वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा? वो ओरल क्विज का टेस्ट भी हो सकता है और वो प्रेजेंटेशन का टेस्ट भी हो सकता है। असेसमेंट की जो टर्म है ये एक लैटिन वर्ड है असाइडर, उससे ये निकला है विच मीन्स टू सिट बिसाइड, जिसका मतलब है एक साइड पे होके बैठना। इन कॉन्ट्रैक्ट टू टेस्टिंग द टोन ऑफ द टर्म असेसमेंट इज नॉट थ्रेटिंग इंडिकेटिंग अ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ये कह रही है जी कि जो टेस्ट का वर्ड है ना वो बच्चों के सामने जब यूज़ किया जाता है ना तो बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है कि टेस्ट है। तो इसीलिए अब जो है मॉडर्न वो असेसमेंट का वर्ड यूज़ किया जाता है कि क्योंकि ये इतना थ्रेटन वर्ड नहीं है, इसमें पार्टनरशिप एक नज़र आती है, म्यूचुअल ट्रस्ट नज़र आता है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग एक नज़र आती है कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो टीचर उसको गाइड कर देगा। दिस एम्फोसिस दैट देयर शुड बी अ पॉजिटिव rather than a negative association between assessment and the process of teaching and learning in schools. In the broadest sense assessment is concerned with children's progress and achievements। कि वही बात है कि जी टेस्ट से बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन असेसमेंट का वर्ड यूज़ करने से एक टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान जो एक बाउंडिंग है वो नज़र आ जाती है। और एक अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें असेसमेंट में, तो इसमें हम बच्चे की प्रोग्रेस और उसकी अचीवमेंट्स को मद्देनज़र रखते हैं। नेक्स्ट है जी इवेलुएशन। इवेलुएशन क्या है कि इवेलुएशन इज़ मोस्ट कम्प्लेक्स एंड द लीस्ट अंडरस्टूड टर्म। हॉपकिंस एंड एंटीज डिफाइंस इवेलुएशन एज अच्छा ये ना आप लोग जब पेपर कर रहे होते हैं ना तो कोई एक ऑथर का नाम और उससे रेलिवेंट डेफिनेशन ज़रूर याद करके लिखा करें, इससे बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है चेकर के ऊपर और आपके नंबर भी इससे अच्छे आते हैं।
तो इवैल्यूएशन क्या है कि इवैल्यूएशन को क्या डिफाइन किया गया कि इवैल्यूएशन एज अ कॉन्टिन्यूस इंस्पेक्शन ऑफ ऑल वेरिएबल इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू फ्रॉम अ वैलिड जजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। इसमें आपने जजमेंटल व्यूज़ देने होते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग के हवाले से, उनका जो एजुकेशन का सिस्टम है, एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, उसकी अफेक्टिवनेस के हवाले से आपने एक वैलिड जजमेंट देनी होती है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि वैल्यूएशन इज़ वैल्यू, कि आप किसी चीज़ को कितनी अहमियत दे रहे हैं, उसकी अप्रोप्रिएटनेस को चेक कर रहे हैं, उसकी वर्थनेस को चेक कर रहे हैं, उसकी गुडनेस को चेक कर रहे हैं। वैल्यूएशन इज़ ऑलवेज डन अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव्स और क्राइटेरियन। ये हमेशा वैल्यूएशन कब की जाती है कि आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है, आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए होते हैं, एक क्राइटेरिया आपने बनाया होता है, आप उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। अगर तो वो बच्चे का जो टेस्ट है, उसकी जो असेसमेंट है, वो उस क्राइटेरिया को मीट कर रही है, तो आप उसका कोई ना कोई ज़रूर उसको जजमेंटल व्यू देते हैं, बताते हैं कि बच्चे का जो ये टेस्ट है ये कितना को अप्रोप्रिएट है, कितनी को इसकी वर्थ है। In teaching learning process, teachers made students evaluations that are usually done in the context of comparison between what was intended learning progress behavior and what was obtained। कि एक जो टीचर है वो मोस्टली अपने क्लास में ही बच्चों की इवैल्यूएशन कर रहा होता है, और वो इसी कॉन्टेक्स्ट में कर रहा होता है कि वो बच्चों की आपस में कंपैरिजन देख रहा होता है, उनके लर्निंग प्रोग्रेस के दरमियान, उनके बिहेवियर के दरमियान, कि उन्होंने क्या अचीव किया है, क्या उन्होंने ऑब्टेन किया है। तो ये थी जी सारी टर्म्स, टेस्ट, इवैल्यूएशन, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। होप सो कि ये आपको सारी क्लियर हो गई होंगी टर्म्स। नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे कि इसका जो व्हाट, व्हाई, हाउ एंड व्हेन के असेस क्यों करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है और कैसे करनी है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि आपको ये घर बैठे ही सारे लेक्चर्स आसानी से मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।